जैसे ही लड़की सुपरमार्केट से बाहर निकलने वाली थी, अचानक ना जाने कहां से आई एक गोली ने उसकी बाजू को छलनी कर दिया, मगर वहां कोई नहीं था। वह तुरंत एक टेबल के नीचे छिप गई। तभी दूसरी गोली चली जो उसके सिर के पास से गुजर गई। पैनिक में उसने कांच पर गोली का छेद देखा, जिससे पता चला कि हमला बाहर से हो रहा था और वह अब भी निशाने पर थी। जल्दी से उसने दूसरी ओर शेल्फ के नीचे शरण ली, अपने कपड़े को फाड़कर जख्म पर बांधा, फिर जोर से अपने पति को पुकारा, मगर वह बाहर गाड़ी में था और जोर से बजते म्यूजिक के कारण कुछ सुन ही नहीं पाया। तभी लड़की की नजर जमीन पर पड़े अपने फोन पर पड़ी। अगर वह उसे उठा लेती तो पुलिस को कॉल कर सकती थी। उसने धीरे धीरे झुककर रेंगते हुए फोन तक पहुंचने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, फोन एक झटके में चकनाचूर हो गया। गनमैन उसकी हर हरकत भांप रहा था और पहले से तैयार था। वह घबरा कर छिप गई। तभी अचानक एक पुरुष की आवाज आई। उसने चौंक कर इधर उधर देखा और पाया कि काउंटर पर रखे इंटरकॉम से आवाज आ रही थी। कोई सुपरमार्केट स्टाफ को बुला रहा था। अगर वह इंटरकॉम तक पहुंच जाए तो पुलिस को सूचना भेज सकती थी। फौरन उसने एक बड़ा चिप्स का पैकेट हवा में उछाल दिया ताकि गनमैन का ध्यान भटक सके। जैसे ही वह रीलोड कर रहा था, वह तेजी से काउंटर की ओर भागी और इंटरकॉम पर हाथ रख दिया। उसने दूसरी तरफ मौजूद शख्स को बताया कि स्टाफ को मार दिया गया है और वह फंस गई है। वह मदद मांग ही रही थी कि तभी उसका पति सुपरमार्केट में आ गया। ये क्या, अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया? कर दो, वरना ये गोली फोन के बाहर भी आ सकती है। अंदर के हालात से अनजान उसने कुछ कदम ही बढ़ाए थे कि गोली उसके गले में जा धंसी। औरत यह देखकर सहम गई, मगर कुछ करने की हिम्मत न हुई। उसका पति जमीन पर गिरा, जान धीरे धीरे निकलने लगी और फिर एक और गोली चली। अब वह खत्म हो चुका था।